बांग्लादेश में हालात बेकाबू, शेरपुर जेल पर दंगाइयों का हमला। विदेश मंत्री जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर दिया ब्रीफ, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में बोली सरकार, बांग्लादेश के हालात पर हमारी कड़ी नजर, बांग्लादेश में करीब 13,000 भारतीय। बांग्लादेश के सियासी संकट पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, हालात नाजुक, हमारे देश में शरणार्थियों के आने का खतरा। बांग्लादेश की स्थिति पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा भारत के शासकों को सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश की स्थिति पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है, केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा, बांग्लादेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेश की स्थिति पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। बांग्लादेश में जेल से भागे आतंकी, भारत पर मंडराया खतरा, हाई अलर्ट पर एजेंसियां। भारत आ सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं को सबसे बड़ा खतरा, 7 दशक में 14% घटे, हर साल 2.3 लाख देश छोड़ रहे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंदुओं को निशाना बनाकर 27 जिलों में हिंदू मंदिरों और बिजनेस पर हमला। पूर्व राजदूत पंकज सरन ने किया आगाह, कहा पीएम हसीना के इस्तीफे के बाद भारतीय सीमा पर सतर्कता जरूरी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, मैथ्यू मिलर ने कहा, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश पर अमेरिका का रुख, विदेश मंत्रालय बोला, आर्थिक सहयोग जारी रहेगा, हिंसा की निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, कोई देश अल्पसंख्यक समाज के लोगों को संरक्षण नहीं दे सकता। भारत में कम हुआ वामपंथी उग्रवाद, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, 14 साल में 73% घट गई हिंसा। इंडी के सांसदों ने किया प्रदर्शन, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी वापस लेने की कर रहे मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट को लेकर जयपुर में की समीक्षा बैठक।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार, अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकी अरेस्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा में रील बनाने झरने में उतरा युवक 150 फीट नीचे गिरा, दोस्त के साथ पिकनिक मनाने गया था, तेज बहाव में बहा। किशनगंज में चलती बस में आग, खिड़कियों से कूदे लोग, बच्चों को भी विंडो से बाहर निकाला। सिलीगुड़ी से पुणे आ रही बस में सवार थे 20 यात्री। ग्वालियर जू से आई खुशखबरी, बाघिन मीरा ने दिया 3 शावकों को जन्म, इनमें से एक दुर्लभ तो 2 सफेद रंग के शावक। बेंगलुरु की सड़क पर दरिंदगी, मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के साथ छेड़छाड़, पीछे से आया और जबरन किया केस, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली के पटाखा गोदाम में विस्फोट, एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत, कई लोग घायल। पुणे में अज्ञात हमलावरों ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहे, 8 लोग दबे, 2 महिलाएं लापता, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ। जबलपुर में नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, बरगी बांध के 17 गेट खोले गए, अलर्ट जारी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान को किया पार। आगरा में बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर, आसपास के गांव में अलर्ट जारी। अजमेर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, जेएलएन हॉस्पिटल के वार्डों और निचले इलाकों में भरा पानी। वायनाड लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंचा, 180 अब भी लापता। दिल्ली में 3 दिन तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई संभावना। बांदा में यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नीचे। राजस्थान में हुई भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, 1 लापता। नॉर्थ ईस्ट पर फिर मौसम की मार, पानी में डूबा असम, स्कूल कॉलेज बंद। गंगा की बाढ़ में जलमग्न हुआ मणिकर्णिका घाट, शवों के दफन में हो रही मुश्किल। रामपुर में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में पहुंची बीजेपी नेता कंगना रनौत, हालात का लिया जायजा। हिमाचल में जल प्रलय से हाहाकार, मनाली लेह हाईवे और 87 मार्ग बंद, अभी 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत, 39 अभी भी लापता।
उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। नेपाल में भी भारी बारिश का कहर, काठमांडू की सड़कें हुई जलमग्न, घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। झारखंड में भी बारिश का दौर फिर से शुरू, मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र में भी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने मुंबई, थाने और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बारिश के कारण उफान पर औरंगा नदी। दमन में दलवाड़ा की गौशाला में 52 गौवंश की मौत, खाना खाने के बाद बड़ी संख्या में बीमार हुई, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के विद्या भारती कॉलेज में हिंदू छात्राओं का अपमान, हिंदू छात्राओं की स्नैपचैट पर कीमत लिखकर बदनाम कर रहे जिहादी छात्र। ईडी ने कहा, सिसोदिया के खिलाफ मामला मनगढ़ंत नहीं, शराब नीति घोटाले में उनकी मिली भगत के हमारे पास सबूत। ग्वालियर में फर्राटेदार संस्कृत में बात करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बनकर डीजीपी को किया था फोन। मथुरा में ट्रॉला में चढ़ा बाइक कांवड़ चढ़ाकर घर लौटते 3 युवकों की मौत। हरदोई में बच्ची से ताऊ ने की थी दरिंदगी, अब मिली फांसी की सजा, कोर्ट बोला ऐसे नरपिशाच समाज के लिए घातक। मुरादाबाद में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, अन्य की तलाश जारी। एटा में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यापारी से लूट, बाइक सवार 2 लुटेरों ने तमंचे के बल पर की लूटपाट। हमीरपुर में बच्चों को स्कूल ले जाते समय पलटा ई-रिक्शा, 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में ओवरलोड डंपर ने 6 साल की मासूम को रौंदा, मासूम की दर्दनाक मौत, पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस और प्राइवेट बस में भीषण टक्कर, आधा दर्जन यात्री हुए घायल, 3 की हालत गंभीर। पीलीभीत में दर्जनों लोगों ने बिजली घर में घुसकर मचाया तांडव, कर्मचारियों से की गाली गलौज। हरिगढ़ में दबंगों ने रोकी युवकों की कार, बेरहमी से की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में एसडीएम और ईओ ने प्लास्टिक के गोदाम पर मारा छापा, भारी मात्रा में सिंगल यूज पन्नी की बरामद। रामनगर में आबादी क्षेत्र के पास दिखा घायल बाघ, बाघ का वीडियो हुआ वायरल।
लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में धंसी सड़क, वाहनों पर लगी रोक, करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क बदहाली का शिकार। रामनगर में होटल कारोबारी को 5 नकाबपोश हमलावरों ने पीटा, तलवार से किया हमला, वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। लुधियाना के कस्बा जगराओं में एक स्कूल बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, एक बच्चे की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आगरा में प्रेमी के साथ कमरे में पकड़ी गई महिला इंस्पेक्टर, मचा बवाल, जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। मैनपुरी में फांसी पर लटकता मिला युवक का शव, फोन पर पत्नी से कहा सुनी के बाद उठाया कदम। नोएडा का नीट इंस्टीट्यूट बनाया जंग का मैदान, 2 लड़कियों की लड़ाई में हीरो बनकर कूदे लड़के, 14 छात्रों की मारपीट का वीडियो वायरल। गाजा में हवाई हमले के दौरान मारा गया हमास का कमांडर जाबेर अजीज, आईडीएफ ने किया दावा। इराक में मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला, अमेरिका के कई सैनिक घायल। यूएस में तूफान डेबी ने बरपाया कहर, 5 लोगों की मौत, फ्लोरिडा में लाखों घरों की बिजली गुल। पाकिस्तान ने अलापा चीन रहा, कहा जो उसने हमारे लिए किया यूएस नहीं कर सकता। लंदन की सड़कों में तमिल लड़की ने पहनी लुंगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, पॉर्न स्टार केस में कोर्ट का फैसले पर रोक से इनकार। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दी देश में आतंकी खतरे की चेतावनी, युवाओं में बढ़ती कट्टरता का दिया हवाला। इजराइल हिजबुल्लाह में ड्रोन हमले तेज, एक दूसरे के ठिकाने किए तबाह। इमरान खान ने किया दावा, मुझे जेल में घटिया खाना परोसा जा रहा, पीटीआई ने की तत्काल रिहाई की मांग। सोना 693 रुपए गिरकर 69,699 रुपए पर आया, चांदी 1,765 रुपए फिसलकर 81,736 रुपए प्रति किलो बिक रही। इंडिगो की घरेलू उड़ान में मिलेगी बिजनेस क्लास, शुरुआत दिल्ली मुंबई रूट से भारत सेंट्रल एशिया के बीच भी उड़ानों की शुरुआत करेगी कंपनी। टाटा केमिकल्स का मुनाफा 68% घटकर 190 करोड़ रुपए हुआ, पहली तिमाही में आय 10% गिरकर 3,779 करोड़ रुपए रही। एयरटेल को पहली तिमाही में 4,160 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर यह 158% बढ़ा। ओएनजीसी को पहली तिमाही में 9,936 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 32% कम हुआ। मस्क से अधिक अडानी को लगा झटका, गौतम अडानी को 6.31 अरब डॉलर की चपत लगी।
फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस की फिर छलांग, भारतीय कंपनियों में रिलायंस का नाम सबसे ऊपर। पस्त बाजार में बिखरा एसबीआई का शेयर, एक्सपर्ट बोले खरीदो 1000 रुपए के पार जाएगा भाव। अमेरिकी बाजार में बढ़ी गिरावट, 1200 अंक टूटा डाउ जोन्स। भारतीय निर्यातकों को सता रही चिंता, बांग्लादेश के खराब हालात पर व्यापार पर पड़ेगा असर। एयर इंडिया के बाद इंडिगो ने भी ढाका के लिए सभी फ्लाइट की कैंसिल, एक फ्लाइट को कोलकाता की तरफ मोड़ा। एनसीआर में लग्जरी घरों की मांग में जबरदस्त उछाल, 2024 की पहली तिमाही में एनसीआर में लगभग 14,630 लग्जरी यूनिट्स बेची गई। भारत ने 2023-24 में किया रिकॉर्ड, 36.43 बीसीएम गैस का उत्पादन, पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। अविनाश सावले ने रचा इतिहास, 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने। पेरिस में 2 पदक जीतने वाली मनु समापन समारोह में होंगी ध्वज वाहक, 11 अगस्त को है कार्यक्रम। लक्ष्य सेन के हाथ से निकला ब्रॉन्ज, मलेशिया के ली जिया ने दी मात। निशा दहिया महिलाओं की 68 किलोग्राम कुश्ती प्रतियोगिता में हारी, उत्तर कोरिया की सोल गुम उन ने दी मात। सेमीफाइनल में जर्मनी से भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रेट ब्रिटेन की टीम को दी थी मात। द 100 मैच टूर्नामेंट में सैम करन का धमाकेदार प्रदर्शन, पहले शानदार अर्धशतक जड़ा, फिर हैट्रिक से मचाया तहलका। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की नॉमिनेशन का ऐलान, वाशिंगटन सुंदर समेत 3 खिलाड़ियों को चुना गया। इंग्लैंड के महान क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का निधन, 55 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।